सेवितुं प्रतिशम्भो फलचारभक्षणम् उमासुतं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादमङ्गलं श्रीवरदायिनीं नमः। आइए आज हम 3 ग्रहों के फल के बारे में अब हम सूर्य और चंद्र शुक्र की इस टॉपिक पर बात करेंगे। सूर्य चंद्रमा और शुक्र कुमार अवस्था के और युवा अवस्था में होकर के अगर यदि लग्न से लेके 12 भाव के भीतर कहीं बैठते हैं तो क्या शुभ फल करते हैं शुभ ग्रहों के प्रभाव में होने से। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। कहते हैं यदि सूर्य किसी की कुंडली में यह 3 ग्रह सूर्य चंद्र शुक्र अगर एक साथ हैं तो वह सुंदर शरीर वाला और शत्रु को जीतने वाला, कैसा भी शत्रु हो उसको वह जीत लेता, चाहे बल से, चाहे दिल से, चाहे किसी प्रकार से वह शत्रु को जीतने वाला होता है। राजा का अधिकारी वर्गों का जो है बहुत ज्यादा हितैषी होता है। अधिकारी वर्ग उसे बहुत चाहते हैं। अति तेजस्वी, उसके शरीर से चेहरे से तेज झलकता है और दांत में रोग वाला, दांत में रोग होता है उसके, और व्यापार करने वाला होता है, सुखी होता है, निसंतान हो या अल्प संतान लोभी एवं साधारण धनी होता है। कहते हैं कि जो है संतान नहीं होती है। यदि यहां पर भी जो है बृहस्पति अगर यहां है तो कहते हैं कैसे पहुंच जाएंगे। तो यहां 7 से 7 यहां पूर्ण दृष्टि डाले तो 8 9। तो यदि ऐसे सूर्य चंद्र शुक्र पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है और यदि बृहस्पति बकरी भी है, बृहस्पति बकरी है, हमेशा कष्ट भाव में है, तो उसको ये पुत्र जो अवश्य देता है, कष्ट देता है उसको, परंतु जो है उसको लाभ भी, संतान सुख भी प्रदान करता है। और साधारण भी नहीं होता, बहुत ऊपर भी नहीं उठ जाता, बहुत लो भी नहीं रहता है, मीडियम साधारण तरीके से अपना जीवन व्यतीत करता है। यदि ऐसे सूर्य चंद्र शुक्र पर यहाँ बुध की भी दृष्टि पड़ गई, यहाँ बृहस्पति की पड़ रही है, या तो बृहस्पति यहाँ से देख रहा हो तो 1 2 3 4 5, और यहाँ से तो सीधे 9वीं दृष्टि पड़ेगी, और यहाँ से होगा तो सीधे 7वीं दृष्टि पड़ेगा, तो यहाँ से तो नीचे हो जाएगा। लेकिन केंद्र है तो कहते हैं किम कुर्वन्त ग्रहाः सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति मातंग युधानां बृहत्ते कोप केसरी। नीचे तो हुआ लेकिन बड़ी केंद्र स्थान बैठा है, तो बुध के साथ अगर हो गया तो शुभ फल करने में परहेज नहीं करेगा, और जहां भी दृष्टि डालेगा उसको शुभ फल ही प्रदान करेगा। यदि दूसरे के साथ में है, यदि एक ग्रह मित्र राशि का, उच्च राशि का, स्वराशि का है, एक ग्रह उसी में नीच का हो जाता है, तो नीच भंग हो जाता है और शुभ फल प्रदान करता है। तो यदि ऐसे सूर्य चंद्र शुक्र कुमार अवस्था की हों और युवा अवस्था की हों और इन पर शुभ ग्रहों का ही प्रभाव हो तो इनके शुभ फल को और बढ़ाते चले जाएंगे। और यदि ऐसे सूर्य चंद्र शुक्र बाल्यावस्था का हो, मृतावस्था का हो और वृद्धावस्था का हो, तो ऐसे सूर्य चंद्र शुक्र पाप ग्रहों के प्रभाव में आने से, अब यहाँ मंगल हो गई, 4वीं दृष्टि पड़ेगी,
यहाँ होंगे मंगल तो 8वीं दृष्टि पड़ेगी, यहाँ शनि है तो 3री दृष्टि पड़ेगी, यहाँ राहु है तो 5वीं दृष्टि पड़ेगी। तो जितने जितने पाप ग्रहों का प्रभाव सूर्य चंद्र शुक्र पर बाल वृद्ध मृतावस्था के सूर्य चंद्र केतु पर, सूर्य चंद्र शुक्र पर पड़ेगा, उतना ही वह अशुभ फल देंगे। और जितना ही सूर्य चंद्र शुक्र कुमार अवस्था के हों या युवावस्था के हों, इन पर शुभ ग्रहों का प्रभाव जितना होगा उतना ही वह शुभ फल करते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी, हर हर महादेव। आपका दिन शुभ हो।